दोस्तों ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी विषय से 21 नंबर प्रश्न से आगे सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत 20 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। तो 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि वर्ष 2019 में निम्न देशों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। The country having highest population density among the following countries in 2019 is ऑप्शन दिए हुए हांगकांग, बहरीन, बांग्लादेश एंड मोनाको। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका मोनाको। अगला प्रश्न है आपका कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है। अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट ए। ऑप्शन दिए हैं अंकगणितीय दर से, ज्यामितीय दर से, साधारण दर से या बिना किसी प्रारूप के। अर्थमेटिक रेट, ज्योमेट्रिक रेट, सिंपल रेट और विदाउट एनी पैटर्न। तो आप बताइए कौन सा आपका विकल्प सही है। तो वो है आपका ज्यामितीय दर से या ज्योमेट्रिक रेट। अगला प्रश्न है आपका कि शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। Which is correct regarding infant mortality rate? IMR। ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म पर। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। दूसरा है कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 100 जीवित जन्म पर। नंबर ऑफ डेथ्स पर 100 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। तीसरा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म पर। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। और चौथा विकल्प है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 100 जीवित जन्म। नंबर ऑफ डेथ्स पर 100 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। तो आप बताइए कि शिशु मृत्यु के दर के संबंध में कौन सा कथन ये चारों में से सही है। तो आपका जो सही है वो है आपका क्या कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म पर। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि रूस की जनसंख्या ब्राजील से अधिक है। रसिया हैज मोर पॉपुलेशन देन ब्राजील। दूसरा है कि बांग्लादेश की जनसंख्या नाइजीरिया से अधिक है। बांग्लादेश हैज मोर पॉपुलेशन देन नाइजीरिया। तीसरा है कि नाइजीरिया अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजीरिया इज हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग द अफ्रीकन कंट्रीज। आपसे पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। आपसे पूछा गया कि केवल सी सही है, ए बी सही है, बी सी सही है या ए बी सी सही है। ओनली सी इज ट्रू, ए एंड बी आर ट्रू, बी एंड सी आर ट्रू और ए बी एंड सी आर ट्रू। तो आप बताइए कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका केवल है सी नंबर कि नाइजीरिया अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये केवल आपका सी नंबर विकल्प सही है। उसके अलावा आपके दोनों विकल्प ऊपर वाले गलत हैं। तो अब आपका काम है कि रूस, ब्राजील, नाइजीरिया और बांग्लादेश की जनसंख्या कितनी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक धार्मिक प्रवास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिटिको रिलीजियस माइग्रेशन। ऑप्शन दिए हैं स्पेनिश का ब्राजील में, स्पेनिश टू ब्राजील। दूसरा है यहूदी का इजराइल में, ज्यूज टू इजराइल। थर्ड वन है पुर्तगाली का दक्षिणी अमेरिका में, पुर्तगालीज टू साउथ अमेरिका या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो बताइए कि कौन सा पॉलिटिको रिलीजियस माइग्रेशन है। तो वो है आपका यहूदी का इजराइल में। आपको याद होगा कि जब भारत देश आजाद हुआ उसी समय यहूदियों का पूरा माइग्रेशन हुआ था उसी समय।
अगला प्रश्न है आपका कि यूरोप से दक्षिणी अमेरिका के प्रारंभिक प्रवासी कौन थे? Who were the earliest migrants from Europe to South America? ऑप्शन दिए हैं फ्रेंच, ब्रिटिश, स्पेनियर्ड्स, पुर्तगालीज। तो आपका जो सही विकल्प है कौन सा है? वो है आपका पुर्तगालीज। अगला प्रश्न है कि प्रवास के नियमों को सर्वप्रथम किसने सुझाया था? Who first suggested the laws of migration? ऑप्शन दिए हैं रेवेंस्टीन, ट्रिवार्था, ली और हैगस्ट्रैंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रेवेंस्टीन। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 में आपसे दिया गया है कि प्रवास के मॉडल हैं, मतलब माइग्रेशन मॉडल, उनकी थ्योरीज दी हुई हैं। दूसरी तरफ उनके प्रोपाउंडर्स या प्रपोज्ड स्कॉलर्स दिए हुए हैं। अब आपके सामने ये दिए हुए गुरुत्व मॉडल, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल या प्रतियोगी प्रवास मॉडल, ये चारों हैं, सामने उनके विद्वान दिए हुए हैं। तो गुरुत्व मॉडल या ग्रेविटी मॉडल किसने दिया था? आप इनमें से चारों में से बताइए किसने दिया था? तो इसमें से किसने दिया था बताइए? गुरुत्व मॉडल दिया था रैली ने। उसके बाद आपका न्यूनतम प्रयास सिद्धांत या लीस्ट इफर्ट थ्योरी या प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट इफर्ट किसने दिया था? वो जेके जिफ ने दिया था। इसके बाद आपका था सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल, किसने दिया था? मतलब माइक्रो एनालिटिकल मॉडल, तो वो दिया था हैगस्ट्रैंड ने। और आपका जो प्रतियोगी प्रवासी मॉडल है, कंपीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल, ये दिया था आपका स्टोफर महोदय ने। तो आपका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया ए का 1, बी का आपका 4, सी का आपका हो गया 2 और डी का हो गया 3। तो आपका सही विकल्प हो गया, जो उत्तर है वो आपका 2 नंबर हो गया। अगला प्रश्न है कि अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देश जनसंख्या संक्रमण के किस स्तर पर हैं? जनसंख्या संक्रमण मॉडल के किस स्तर पे है? मतलब मोस्ट ऑफ द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज आर इन विच स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल? ऑप्शन दिए हैं लेवल 1 मतलब स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो यूरोपियन कंट्रीज कहाँ पे हैं? वो ज्यादातर स्टेज 4 पे हैं। स्टेज 4 की क्या विशेषताएं होती हैं आपको मालूम है? मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है कि एकरमैन द्वारा वर्णित जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में से कौन सा सही नहीं है? Which is not a population resource region as described by Ackermann? ऑप्शन दिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार, दक्षिण एशिया प्रकार, यूरोपीय प्रकार या ब्राजील प्रकार। यूनाइटेड स्टेट्स टाइप, साउथ एशियन टाइप्स, यूरोपियन टाइप्स एंड ब्राजीलियन टाइप्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दक्षिणी एशियन टाइप का कोई भी जनसंख्या संसाधन प्रदेश नहीं था। अगला प्रश्न है कि नदी और उनके किनारे स्थित नगर दिए हुए उनको जोड़ना है। कौन सा जुड़ा नहीं हुआ है? अब यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है आपको बताना है। विच इज नॉट ए करेक्ट मैच ऑफ द रिवर एंड इट्स साइट सिटी? थेम्स लंदन, आपको मालूम सही है। दूसरा आपका गोदावरी नासिक है कि नहीं आपको बताना है, तो ये भी सही है। इरावदी बैंकॉक, यही आपका गलत है। बैंकॉक जो है इरावदी पे नहीं है, टाइबर रोम। तो आपको बताना है कि फिर बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि अधिवासों के संदर्भ में कौन सी अवस्थिति का प्रकार नहीं है? विच इज नॉट ए टाइप ऑफ साइट विद रेफरेंस टू सेटलमेंट्स? ऑप्शन दिए हैं पर्वतपदी, अंतराल, तटीय, शैल संरचना, फुटहिल्स, गैप, कोस्टल एंड रॉक स्ट्रक्चर। तो आप बताइए कौन सा आपका सही उत्तर है? तो शैल संरचना जो है कोई भी अधिवास के संदर्भ में अवस्थिति का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है कौन से ग्रामीण अधिवास के प्रकार हैं? विच आर द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स? ऑप्शन दिए हैं पूर्वापल्ली मतलब हैमलेट्स, नंबर 2 नाभिकीय गांव न्यूक्लिएटेड विलेज, नंबर 3 बहुमंजिल घरों का समूह मल्टी स्टोरी हाउस क्लस्टर, तीसरा है आपका चौथा है संहत गांव मतलब कॉम्पैक्ट विलेजेस। अब आपसे पूछा गया सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से करिए। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। कोड्स क्या दिए हुए हैं? 1 ए बी सी सही है, ए बी डी सही है,
BCD सही है या ABCD सही है? तो बताइए ग्रामीण अधिवास का कौन सा प्रकार है? तो आपका जो ग्रामीण अधिवास का प्रकार है वो है आपका A, B और D, मतलब पूर्वापल्ली, नाविकी गांव और सहत गांव। बहुमंजिल घरों का जो समूह है वो ग्रामीण बस्ती का अधिवास का प्रकार नहीं है, बल्कि ये शहरी बस्ती का। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? Which part of India is very low prone to earthquake? ऑप्शन दिए अरावली का पर्वतपात क्षेत्र, मतलब फुट हिल्स ऑफ अरावलीज। नंबर 2 पश्चिमी गुजरात, वेस्टर्न गुजरात। तीसरा है कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। चौथा है पश्चिमी महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो न्यून जो प्रभावित है वो है आपका कौन सा? अरावली का पर्वतपात क्षेत्र। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक सूची में नगर संरचना के सिद्धांत या मॉडल दिए हैं तथा दूसरी में उनके प्रस्तावक दिए हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 city morphology or morphological theory or models, and in list 2 proposed by, किसके द्वारा प्रपोज किया वो दिया हुआ। तो पहला आपका हो गया संकेंद्री पेटी सिद्धांत, मतलब कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी। तो कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी किसने दिया था? सबसे पहले आपको बताना है, आपके सामने ये चारों विकल्प हैं, हैरी सुलमैन, पीटर मान, होमर हायट, E.W. बर्गेस। तो आप बताइए कौन सा आपका सही है, सिंपली बताइए। तो आपका जो सही है वो आपका है बर्गेस महोदय, E.W. बर्गेस। उसके बाद आपका दूसरा कौन सा है कि खंड सिद्धांत। खंड सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था होमर हायट ने, मतलब कि सेक्टर थियरी। उसके बाद है वैकल्पिक सिद्धांत। वैकल्पिक सिद्धांत किसने दिया था? मतलब कि अल्टरनेट थियरी, वो दिया था पीटर मान ने। अगला है आपका बहुनाभिक सिद्धांत, मल्टी न्यूक्लियाई थियरी, ये किसने दिया था? वो दिया था C.D. हैरिस एंड E.L. उलमैन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ओके, अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं कि नगरीय संरचना के बहुनाभिक सिद्धांत में कितने खंड सुझाए गए हैं? हाउ मेनी जोन्स हैव बीन सजेस्टेड इन मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी? ऑप्शन दिए हुए हैं 7, 8, 9, 10। तो बहुनाभिकीय सिद्धांत में जो खंड सुझाए गए हैं नगरीय संरचना के संदर्भ में, उन खंडों की संख्या जो है वो है 9। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नगरीय संरचना के संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत और खंड सिद्धांत में क्या समानता है? व्हाट इज द कॉमन इन कंसेंट्रिक जोन थ्योरी एंड सेक्टर थ्योरी ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी? ऑप्शन दिए हैं औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, आवासीय क्षेत्र की स्थिति, खुदरा बाजार की स्थिति, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की स्थिति, मतलब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, लोकेशन ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, लोकेशन ऑफ रिटेल मार्केट एंड लोकेशन ऑफ CBD। तो आप बताइए कि कौन सी समानता है? तो जो समानता है वो है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की स्थिति। अगला प्रश्न है कि अधिवासों के वितरण को स्पष्ट करने के लिए समीपस्थ पड़ोसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। यदि इसका मान Rn 2.15 है तो प्रारूप क्या होगा? Nearest neighbor technique is used to explain distribution of settlements. If the value of Rn is 2.15, what will be the pattern? ऑप्शन दिए हैं समूहन, समरूप, यादृच्छिक या कोई प्रारूप नहीं, मतलब क्लस्टर्ड, यूनिफॉर्म, रैंडम एंड नो पैटर्न। तो आप बताइए क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? समरूप होगा, मतलब यूनिफॉर्म। अगला प्रश्न है कि एक तरफ कथन दिया हुआ तथा कारण दिया हुआ। कथन दिया है कि शुष्क प्रदेशों में नाभिकीय अधिवास हैं। कारण दिया है कि कम जल स्रोत अनेक लोगों को आकर्षित करते हैं। तो assertion क्या है? इन द ड्राई रीजन्स द सेटलमेंट आर न्यूक्लिएटेड। रीजन दिया हुआ है फ्यूअर वाटर सोर्सेज अट्रैक्ट मेनी पीपल्स। अब आपसे कहा गया है कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। आर सही है या ए गलत है, मतलब आप देख लीजिए कि इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख लीजिएगा। तो आप बताइए कि इसमें से आपका क्या सही है? तो आपका क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ओके, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि ग्रामीण नगरीय उपांत की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज। नंबर 1 विविधता एवं बिलगाव, डाइवर्सिटी एंड सेग्रीगेशन,
दूसरा है चयनित आप्रवास, सेलेक्टिव इमिग्रेशन। तीसरा कृषि भूमि की हानि, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। नंबर 4 अनियोजित वृद्धि, मतलब अनप्लान्ड ग्रोथ। आपसे पूछा गया कि अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से करिए। सेलेक्ट योर आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। कोड्स क्या दिए हुए, ABCD सही है, BCD सही है, ACD सही है, ABC सही है। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका ABCD, ये चारों आपके सही हैं। तो उम्मीद है कि ये जो 20 प्रश्न आपको इस वीडियो में बताया गया वो आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उदाहरण के लिए जैसे आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम आ रहा तो उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे, और भी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या आगामी UGC की परीक्षाएं उनमें काम आने वाले हैं। तो आप इनको ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।